गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th NCERT मैथ चल रहा है। तो आज एक नया चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको कह रहा है कि ये पद समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, यही आपको ज्ञात करना है। यानी समांतर श्रेणी में पूछ रहा है कि कौन सा पद समांतर श्रेणी में है और कौन सा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले समांतर श्रेणी के हम पद जान लेते हैं। जैसे पद जानने का मतलब ये हो गया, आपका यहाँ 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया। अगर हम आपसे पूछते हैं इसमें ए क्या है, ए का मतलब ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद आप बताएंगे 2 है। अगर इसी में से हम पूछते हैं आपका डी क्या है, तो आप डी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अच्छा, ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4, यानी ये आपके समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं। इसी पद में से हम पूछते हैं कि इसमें डी क्या होगा, तो डी आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 ये होगा। कैसे? यहाँ लिखेंगे डी बराबर A2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 4 है, A1 की वैल्यू कितना बताएंगे आप बताएंगे 2 है। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो घटाने पर कितना आपकी डी की वैल्यू प्राप्त हुई 2। अब इसको हमको आगे और चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? अब की बार हम क्या लेंगे, एक बार A1 और A2 को लिया, अब चलेंगे यहाँ मान लेते हैं D1 है, ये D1 है, और उसके बाद D2 लिखते हैं। D2 में क्या लिखेंगे? लिखेंगे A3 माइनस A2। अब A3 क्या है आप बताएंगे, यहाँ से A3 आपका 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब आप A2 पूछते हैं, A2 कितना दिया गया? A2 4 दिया गया है, तो 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा आप बताएंगे, इसमें भी 2 आएगा। यानी कहने का तात्पर्य है जब D1 बराबर D2 हो गया तो ये आपका समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है ये है। अगर D1 बराबर D2 ना होता है, D1 इक्वल टू नॉट D2 होता है, तो आप कहते हैं कि ये समांतर श्रेणी में पद नहीं है। जैसे मैं एक पद और आपको दे रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 8 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि देखिए ये क्या समांतर श्रेणी में है, तो आप इसको देखेंगे डी बराबर लिखेंगे A2 में से A2 4 है और A1 कितना है। अब इसको घटाएंगे डी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया। अगर आप आपसे पूछते हैं D1 आपने निकाल लिया, D2 निकालो। D2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A3 में से और A3 में से A2 को घटाएंगे, तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी D1 बराबर D2 क्या है आप बताएंगे नहीं है, तो लिखेंगे D1 इक्वल टू नॉट D2, यानी ये समांतर श्रेणी में ये पद नहीं। समांतर श्रेणी में पद कब होंगे? जब D1 बराबर D2 होगा, यानी दोनों वैल्यू आपकी सेम आएंगी, तब आपको जो है समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसी तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। अब इसमें सवाल दिया गया क्या लिख रहा है, प्रत्येक लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया था, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, समझा, तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं कैसे सॉल्व। एक टैक्सी वाला है, वो प्रथम किलोमीटर की यात्रा तय करता है, किसी व्यक्ति को बैठा के लेके जाता है, तो प्रथम किलोमीटर की यात्रा उससे जो है 15 रुपया लेता है। अगर फिर उससे आगे चलता है तो किराया का दाम जो है 15 रुपए के अतिरिक्त अतिरिक्त 8 रुपया और कर देता है। तो अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का क्या है किराया, किराया कितना है 15 रुपया। इसको आप क्या मानेंगे, इसको लिखेंगे A1, A1 बराबर कितना लिखेंगे 15।
पद क्या होते हैं, पद आपके A1 A2 A3 यही तो पद होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको मान लिया 15। जैसे इसको एक बार पूरा समझ लीजिएगा, जैसे एक टैक्सी चालक है, ये 15 किलोमीटर आ गया, 1 किलोमीटर आया, 1 किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपया लिया। अगर 1 किलोमीटर के अतिरिक्त चलता है, 1 किलोमीटर के अतिरिक्त चलता है, यानी दूसरे किलोमीटर में जब प्रवेश करता है तो वह 15 रुपया तो लेता ही है 1 किलोमीटर का। जब दूसरे किलोमीटर में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो 8 रुपया और बढ़ा देता है। तो 15 8 कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा आपका 23। यानी 2 किलोमीटर का किराया कितना ले लिया, 23 रुपया ले लिया। अब इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये आगे जाता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 2 किलोमीटर का 23 रुपया लिया। और फिर जब 1 किलोमीटर और आगे बढ़ता है तो फिर 8 रुपया बढ़ा देता है। जब 8 रुपया बढ़ाता है तो यहाँ लिखेंगे 23 + 8, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 31 आ। कोई दिक्कत। अब देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था, 15 रुपया था। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, और 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 2 किलोमीटर का किराया A2 = कितना लिखेंगे, तो हमने आपसे बताया जब 1 किलोमीटर था 15 रुपया लिए, 2 किलोमीटर में जब एंट्री किया तो 8 रुपया बढ़ा दिया, तो 15 8 कितना हो गया, 23 हो गया, A2 हो गया। अब 3 किलोमीटर के लिए लिखेंगे 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया A3 लिखेंगे, A3 कितना लिखेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे, 23 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी 31 हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछते हैं A1 A2 A3 की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे A1 की वैल्यू 15 है, और A2 की वैल्यू कितनी है, 23 है, और A3 की वैल्यू कितनी है, 31 है। ये हो गया। अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, D बराबर लिखेंगे, D को कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर। यहाँ लिखेंगे D, क्या लिखेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर क्या लिखेंगे, D बराबर, चलिए D यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, A2 - A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, A2 की वैल्यू 23 है, और A1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, A1 की वैल्यू 15 है। अब ये बताइए D बराबर 23 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 8 आएगा, यही तो आएगा। अब इसके बाद ये तो हमने क्या निकाला, D1 निकाला, D1 बराबर इतना आए। अगर D2 निकालते हैं तो D2 के लिए क्या करें, D2 के लिए लिखेंगे A3 - A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है, 31 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 23 है, ये हो गया। अब इसको आप घटाएंगे, ये बना 11, 11 में से कितना गया, 3 गया, कितना आ जाएगा आपका 8, यहाँ 2 में से 2 गए 0। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जब सर्वांतर समान आ रहा है तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है, क्यों कि इसके सर्वांतर यानी D क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। आई बात समझ में, ये समांतर श्रेणी में क्यों है, क्योंकि समांतर श्रेणी में इसलिए है क्योंकि इसके सर्वांतर यानी D की वैल्यू दोनों में D1 बराबर D2 बराबर सेम आ रही है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। पुनः सुनेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, करना यही था, एक टैक्सी चालक था, वो अगर किसी व्यक्ति को बैठा के लेके जाता है तो 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेता है। अगर 1 किलोमीटर से अतिरिक्त बढ़ रहा है तो 8 रुपया बढ़ा दे रहा है, तो जब 8 रुपया बढ़ाएगा तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और फिर अगर उससे आगे अगर 1 किलोमीटर आप और जा रहे हैं तो फिर 8 रुपया बढ़ा देगा। तो जब 8 रुपया बढ़ाएगा, 23 में 8 पुनः जोड़ देंगे, तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी A1 की वैल्यू 15, A2 की वैल्यू 23 और A3 की वैल्यू कितनी है, 31 है। इस तरह से आपका जो है ये पद निकल गए। अब इस पद में से
हमने क्या किया, D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, D1 और D2 की वैल्यू सेम हो। जब D1 और D2 की वैल्यू सेम है तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब बताइए, एक बेलन है, पहले बात को गौर से सुनेंगे। एक आपका बेलन है, ये बेलन हो गया। इस बेलन में कह रहा है कि एक पंप, ये पंप है, ये आपका पंप है, बेलन है। बेलन से क्या किया जा रहा है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर हम इसमें पूछते हैं इस बेलन में हवा की मात्रा की, तो आप बताएंगे बेलन में हवा की मात्रा चाहे आप x मान लीजिए चाहे आप v मान लीजिए। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, x। माना बेलन में हवा की मात्रा क्या मानेंगे, A1 बराबर क्या मानेंगे, x। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, आप बताएंगे हवा की मात्रा x है। फिर कह रहा है पंप द्वारा जो है इसमें से, जब ये इस पंप से इसमें प्रेशर दाबते हैं, इसमें से हवा कितना निकलती है, तो आप बताएंगे 1/4। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब इसमें से बेलन में हवा की मात्रा पूरे में x है, और जब इसको जो है पंप की सहायता से दाबते हैं तो इसमें से 1/4 का मतलब x/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना निकल जाएगा, बाहर कितना निकल रहा है, 1/4 बाहर कितना निकल रहा है, आप बताएंगे x/4, यही तो निकल रहा है। 1/4 कहा था, 1/4 किसका कहा, x को तो कहा था, जितना उसमें हवा थी, जिसमें बेलन में जितना हवा थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा था। तो हवा कितनी थी, x थी, तो इसमें x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, x/4 ही तो होगा, ये हो गया। अगर अब आपसे पूछते हैं इस बेलन में कितनी हवा बची, x हवा थी पूरे में, इस बेलन में पूरा x हवा थी और x/4 निकल गया, तो बचा कितना, यहाँ लिखेंगे शेष हवा। शेष हवा क्या बची, लिखेंगे x माइनस x/4, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, शेष हवा कितनी आ जाएगी, आप इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे x होगा, और इस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 4, तो इसमें कितना आपका आ जाएगा 3x बटे कितना आ गया 4, यानी ये कितना आ गया, A2 बराबर कितना आ गया 3x/4। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। शेष हवा आपको इतनी बच गई। अब पुनः बात को गौर से सुनेंगे। एक बेलन था, इस बेलन में हवा की मात्रा x थी और 1/4 का मतलब x/4 बाहर निकल रहा था, तो बचा कितना 3x/4 बचा। अब इसके बाद पुनः इसमें एक बार पुनः प्रेशर दिया जाता है पंप से, जब इसको हम दाबते हैं तो पुनः 1/4 भाग पुनः हवा निकल जा रही है। कितने में से निकल रही है, आप 3x/4 में से निकालें। दूसरी बार जब पंप से पुनः हवा निकाली जाती है तो यहाँ लिखेंगे दूसरी बार, ये देखिए A1 था, ये A2 था। अब जब दूसरी बार निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे, दूसरी बार हवा कितनी बचेगी, दूसरी बार हवा शेष कितना बचेगा 3x/4, कितने में से, अब हवा तो यही इतनी बची थी, पहले बात को गौर से सुनेंगे, हवा इतनी बची है, इसमें से कितना घटाएंगे। अब आप x/4 नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे,
क्योंकि जब पहली बार इसमें हवा थी वह यक्स थी, जब दूसरी बार इसमें हवा हुई तो दूसरी बार हवा कितनी हुई, 3x/4 हुई। अब इसमें इस पंप में, इस बेलन में हवा की मात्रा 3x/4 बची है। अगर इसमें से हम पंप से प्रेशर करते हैं तो 1/4 हवा निकल जाती है। तो देखिए 1/4 से इसमें गुणा करेंगे तो 3x बटा कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 16 होगा। ये होगा, होगा कि नहीं होगा? पुनः बात को सुनिएगा। जब पहले बेलन था उसमें हवा की मात्रा यक्स थी और उसी में से 1/4 हवा बाहर निकाल दी गई। 1/4 का मतलब x/4 बाहर निकाल दिया। तो जब 1/4 हमने बाहर निकाला यानी x/4 बाहर निकाला, ये देखिए x/4 तो घटाया 3x/4 आ गया। अब यहाँ 3x/4 इसमें हवा बची है। अब इसके बाद फिर 3x/4 का पुनः 1/4 करेंगे, क्योंकि जितनी हवा बची है उसका 1/4 यानी 1/4 उसका पुनः बाहर निकल रहा है। तो 3x/4 बचा है, जब इसका 1/4 करेंगे 1/4 हो जाएगा। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3x होगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 4 16 होगा। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, 3x लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब यहाँ ये 3 है, ये 3 निकाल रहे हैं आप। अब आप इसके नीचे कितना, इसका लासा लेंगे 16 होगा। अब 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक कितना होगा, 16 होगा, 4 आएगा। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x माइनस 16 में 16 से भाग करेंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 1 आएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3x। इसको घटाएंगे आप, इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 3x घटाएंगे, 12x में से 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6x बटे कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। 9x बटे कितना आ जाएगा, 16। ये तो आ गई A3 की वैल्यू। अब आपसे हम पूछते हैं A1 की वैल्यू कितनी है। A1 की वैल्यू आपने x माना था और A2 की वैल्यू आपने कितना निकाला है, आपने निकाला है 3x/4 और A3 की वैल्यू कितना निकाला है आपने, 9x/16, यही तो निकाले। अब इसी में से आपसे हम पूछते हैं सर्वांतर D निकालते हैं। अगर D आपका सेम आ जा रहा है तो समझ लीजिएगा आपका आंसर सही है। तो D बराबर क्या होता है, हम लिखते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 3x/4 है, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, x है, यही है। आप इसके नीचे 1 मानिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका एक गुणा करेंगे 3x, इसका गुणा इसमें करेंगे 4x, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 के 4 होगा, कितना आ जाएगा, माइनस x बटा कितना आ गया 4। D1 की वैल्यू इतनी आ गई। अगर हम D2 की वैल्यू निकालते हैं, D2 की वैल्यू तो क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी, 9x है बटे कितना लिखेंगे 16, माइनस कितना लिखेंगे A2 की वैल्यू कितना लिखेंगे 3x/4 लिखेंगे। इसका लासा लेंगे कितना होगा, 16 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे 9x माइनस 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 12। यहाँ कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। 12x में से 9x घटाएंगे तो -3x बटे 16 आ जाएगा। अब ये बताइए आप क्या D1 की वैल्यू माइनस x बटा कितना आया 4 आया है और D2 की वैल्यू कितनी आई है -3x/16 आई है। क्या D1 और D2 बराबर है, आप बताएंगे D1 और D2 बराबर नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे D1 इक्वल टू नॉट D2। इसीलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। जब D1 और बराबर D2 हो जाता तो यह समांतर श्रेणी में होता नहीं है, तो इसीलिए अब यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, जिस तरह से आपने पहला दूसरा सवाल सॉल्व किया इसी तरह से आपको तीसरा सवाल भी सॉल्व करना है। तीसरे सवाल में कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो जिस तरह से आपने पहला सवाल लगाया उसी तरह से एकदम लगाना है। जैसे आपका एक कुआं है, ये कुआं हो गया, ये कुआं हो गया, 1 मीटर अगर खोदता है इसकी लागत कितनी है 150 रुपए। देखिए पढ़िएगा ध्यान से,
कह रहा है कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया। ये 1 मीटर की खुदाई कर रहा है तो 150 रुपया दे रहा है। अगर इसके बाद ये पुनः अगर 1 मीटर खोदता है तो 50 रुपया बढ़ जाता है। तो कितना दे रहा था, 50 दे रहा था, तो फिर 50 बढ़ गया तो कितना हो गया, ये आपका 200 रुपया है। यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर की खुदाई की लागत, क्या लिखेंगे, 150 रुपया। अगर 2 मीटर की खुदाई कही गई, 2 मीटर की खुदाई, 2 मीटर की खुदाई की लागत, क्या लिखेंगे, 1 मीटर का 150 रुपया ले रहा है, जब 2 मीटर खोद रहा है तो 50 रुपया बढ़ जा रहा है, तो कितना लिखेंगे, हमने आपसे बताया 50 रुपया बढ़ रहा है तो कितना लिखेंगे, 150 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर 3 मीटर की खुदाई का पूछता है लागत कितनी आएगी, तो आप बताएंगे 250 आएगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए कुआं अगर 3 मीटर को खोद रहा है, 3 मीटर गहरा खोद रहा है, तो पुनः 50 रुपया बढ़ जा रहा है। यहाँ कितना आया था आपका, ये आपका आया था 200, ये आपका आया था 200। अब 200 में पुनः 50 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका 50 रुपया अतिरिक्त होते चला जा रहा है। यहाँ कितना लिखेंगे आप, 250 लिखेंगे। अगर यहाँ से हम आपको A1 पूछते हैं, A1 150 हो गया, A2 कितना हो गया, 200 हो गया, और A3 कितना हो गया, 250 हो गया, ये हो गया। A1 A2 A3 की वैल्यू आपको इतनी प्राप्त हो गई। अब इतना प्राप्त होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, करना यही है, अब आपसे इसमें D निकाल लेना है। ये अगर आपसे हम पूछे इसमें पद कैसे बनेंगे, तो आप 150 लिखेंगे, 200 लिखेंगे और 250 लिखेंगे, ये हो गए पद। अब इसमें से अगर D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 लिखेंगे, तो D1 बराबर A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू आप बताएंगे कितना है, 200, तो यहाँ 200 लिखेंगे। A1 की वैल्यू कितना बताएंगे आप, 150 बताएंगे, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 50। D1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब इसी तरह से अगर आप D2 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2 लिखेंगे। D3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू आप बताएंगे 250, और A2 की वैल्यू कितनी है, 200। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50। ये आपका 50 यहाँ आ गया और 50 यहाँ आ गया। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं हम, क्या ये समांतर श्रेणी में है, आप बताएंगे हाँ समांतर श्रेणी में है। क्यों समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसके सर्वांतर यानी D की वैल्यू बराबर आई। लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसके सर्वांतर क्या है, बताएंगे D1 बराबर D2, सर्वांतर इसके समांतर समान है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। इसके सर्वांतर D1 बराबर D2 समान है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रित ब्याज पर जमा की जाती है। तो पुनः सुनेंगे, इसका क्या दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है, कहा गया क्वेश्चन आपका ये मिश्रधन। अब इसमें आप निकालेंगे क्या, अगर आपसे पूछता है P बराबर कितना दिया गया है, आप बताएंगे 10,000। 10,000 अगर इसमें से हम आपसे R पूछते हैं तो कितना बताएं, 8% बताएं। अगर इसमें से हम वर्ष पूछते हैं, ये देखिए वार्षिक दर से प्रति वर्ष कह रहा है ना, प्रत्येक वर्ष। अगर इसमें हम n पूछते हैं, अब प्रत्येक वर्ष पहले के लिए n बराबर 1 माने, प्रत्येक वर्ष की बात कहा। तो अब अगर यहाँ से a निकालते हैं, a बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P लिखेंगे,
1 प्लस आर बटा कितना लिखेंगे 100 कोष्टक बंद पावर n। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 10,000। 1 प्लस आर की वैल्यू कितना बताएंगे 8। नीचे कितना लिखेंगे 100, n की वैल्यू 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको पुनः सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 10,000। इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे 100 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 8 हो जाएगा। नीचे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब इसके बाद इसकी पावर 1 है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 10,000। 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। आप इसका गुणा करेंगे 108 में 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो ये बढ़ गया, यानी 10,800। अगर आपसे हम पूछते हैं ए बराबर कितना निकला, A1 बराबर, तो आप बताएंगे A1 बराबर निकला 10,800। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब पुनः चलते हैं, क्या लिखेंगे, ए बराबर पुनः लिखेंगे P1 प्लस आर बटा 100 कोष्टक बंद पावर n। तो यहाँ P की वैल्यू कितना लिखेंगे आप, वही 10,000 लिखिएगा। 1 प्लस आर की वैल्यू वही लिखिएगा, और n की वैल्यू अब की बार दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। ये तो एक वर्ष के लिए हुआ, अब की बार दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो n बराबर कितना लिखेंगे 2। तो यहाँ कितना लिखेंगे 10,000, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 बटे कितना लिखेंगे 100, पूरे का कितना है होल वर्ग। यहाँ लिखेंगे कितना 10,000, इसको जोड़ेंगे 108 होगा, नीचे कितना लिखेंगे 100 की पावर कितना होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10,000 गुणे कितना लिखेंगे 108 बटा 100, गुणे लिखेंगे 108 बटा 100। ये 2 बार क्यों किया गया, क्योंकि इसकी घातें 2 हैं। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, फिर ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। आप जो है 108 गुणे 108 करेंगे तो आपका आ जाएगा 11,664। ये आपका A2 की वैल्यू निकली। यहाँ लिखेंगे A2 बराबर आपको इतना प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से A3 निकालेंगे। A3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A3 बराबर लिखेंगे, फार्मूला यही रहेगा, P लिखेंगे 1 प्लस आर बटा 100 लिखेंगे, कोष्टक बंद पावर n लिखेंगे। तो A3 बराबर यहाँ लिखेंगे आप 10,000, 1 प्लस आर की वैल्यू 8 है, यहाँ 100 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, एक बार आपने n बराबर 1 लिखा, एक बार 2 लिखा, अब की बार n बराबर कितना लिखेंगे, n बराबर अब की बार 3 लिखेंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए कहा है, एक एक वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं। यहाँ कितना लिखेंगे आप 10,000 को ऐसे लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 हो गया, बटे नीचे कितना लिखेंगे 100 पावर 3 हो गई। यहाँ लिखेंगे 100 10,000, इसको जोड़ेंगे 108, नीचे कितना लिखेंगे 100 पावर 3, ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे आप 10,000 को आप ऐसे लिखिएगा। अब लिखेंगे गुणे 108 गुणे 108 गुणे 108 बटे नीचे क्या लिखेंगे 100 गुणे 100 गुणे 100। ये कितनी 3 बार क्यों किया गया, क्योंकि इसके घाते 3 है, और ये 108 गुणे 108 गुणे 108 क्यों किया गया, क्योंकि घाते 3 थी। यहाँ से देखिए एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ऊपर आपका कितना बचा, ऊपर आपका 108 गुणे 108 करेंगे कितना आ जाएगा, अभी हमने बताया 11,600 कितना आएगा, 11,664 आएगा। गुणे कितना करेंगे 108, नीचे कितना है, नीचे 100 है, आपका यही तो हुआ। अब इसके बाद 108 गुणे 11,664 गुणा करेंगे तो 12 कितना आ जाएगा, 12,597 कितना आएगा, 12,597 और फिर 12 आ जाएगा, बटे कितना करेंगे 100, इसका इसमें भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12,597.12। ये आपका आ गया A3 की वैल्यू। यहाँ तक आप इसको गुणा करेंगे तो पता चलेगा आपका कितना आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ये देखना है D1 और D2 क्या सेम है। तो चलिए ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं D1 बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू आपकी ये है,
A2 की वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ, चलिए यही लिखेंगे, स्थान कम होने के कारण माइनस कितना घटाएंगे इसमें से 10,800। अब इसको आप घटाएंगे, जब यहाँ से कितना है लिखा गया है, आप यही तो लिखा गया है 6,4, कितना घटाना है आपको 801, यही तो घटाना है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ 8 में से 8 गए कितना आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यहाँ आपका ये इतना आ गया, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो गया। अब इसी तरह से D2 निकालेंगे, D2 निकाल के देख लीजिए, D2 निकालते हैं तो देखिए कितना आता है, जरा आप निकाल के बताइए। चलिए D1 की वैल्यू आपने इतना निकाला, D2 की वैल्यू कितना आई आपको, D2 की वैल्यू निकालेंगे A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, A3 की वैल्यू आपने ये निकाला है, कितना निकाले हैं, यहाँ लिखेंगे 12,597 दशमलव कितना है 12 माइनस कितना घटाएंगे A2 की वैल्यू आपने कितना निकाला, A2 की वैल्यू आपने निकाला है 11,664, यही निकाले हैं। चलिए इसको यहाँ घटा लेते हैं, कितना आएगा, लिखेंगे 12,597.12 में से कितना घटाएंगे आप, यहाँ 0 0 कर दीजिएगा, 11,664 यही घटाना, यहाँ 12 हो गया दशमलव, यहाँ 7 में से 4 गए 3, 9 में से 6 गए कितना हो गया 3, 15 में से 6 गए 9, कितना आ गया आपका 900, ये आपका आ गया घटाने पर कितना आ गया 933, ये इतना आ गया 933, ये आ गया। अब क्या देखेंगे आप, D1 और D2 की वैल्यू बराबर है, आप देख रहे हैं D1 और D2 की वैल्यू बराबर नहीं है, यहाँ क्या दिया गया है, ये D2 की वैल्यू है, ये D1 की वैल्यू है, तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि D1 इक्वल टू नॉट D2, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में, यह समांतर श्रेणी में है नहीं। इस तरह से आप इस सवाल को लगाएंगे। फार्मूला A बराबर P1 + R/100, प्रत्येक वर्ष के लिए कहा, एक बार n बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर रखने के बाद सारी वैल्यू जो आएगी उसमें से D1 D2 D3 निकालेंगे आप। इस तरह से आप सवाल को लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कह रहा है। अगले सवाल में आप देख रहे हैं, कह रहा है दी हुई AP का मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D है, निम्नलिखित में से 4 पद लिखने के लिए कह रहा है, आपको अदर नीचे दी गई है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया और D दे दिया, कह रहा है इसमें 4 पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर आपसे हम पूछते हैं समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, तो पद आप क्या बताएंगे, तो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। ये देखिए ये कौन सा पद है, अगर इसको हम पूछें ये कौन सा पद है, आप बताएंगे प्रथम पद है। इसको पूछेंगे कौन सा पद है, आप बताएंगे ये द्वितीय पद है। इसको पूछेंगे कौन सा पद है, आप बताएंगे ये तृतीय पद है। और इसको पूछते हैं ये कौन सा पद है, आप बताएंगे चतुर्थ पद है। इसी तरह से पांचवा पद भी रहेगा। अब देखिए प्रथम पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, A होता है, और द्वितीय पद क्या होता है, A + D होता है। तृतीय पद क्या होता है, A + 2D होता है, और चतुर्थ पद क्या होता है, A + 3D होता है। यही तो होता है। अब देखिए यहाँ दिया गया है प्रथम पद, A बराबर कितना दे दिया 10 और D बराबर कितना दे दिया 10। अगर हम आपसे पूछते हैं प्रथम पद क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर कितना लिखेंगे 10। अगर द्वितीय पद पूछते हैं, ये द्वितीय पद है, तो A2 बराबर अगर आपसे पूछते हैं तो क्या लिखेंगे, A + D लिखेंगे। तो A की वैल्यू कितनी, आप बताएंगे क्वेश्चन में A की वैल्यू 10 दिया गया है, 10 लिखते हैं। D की वैल्यू कितना दिया गया, 10 दिया गया है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द्वितीय पद 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया A बराबर 10, D बराबर 10, दोनों की वैल्यू दे दिया गया है। अगर हम A3 पूछते हैं, A3 क्या है, A + 2D है, तो A + 2D, A + 2D, A का मान कितना दिया क्वेश्चन में 10, 2 सूत्र से लिखेंगे,
डी की वैल्यू कितना दिया 10। अब इसको देखिए गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे 10 प्लस 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा ये आपका 30 हो जाएगा। ये 30 आपका पद प्राप्त होगा। अब अगर A4 लिखते हैं यानी चौथा पद लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, चौथा पद के लिए आप लिखेंगे A+3D, तो A+3D हो गया। तो A की वैल्यू 10 है और 3 लिखेंगे, D की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 प्लस कितना लिखेंगे 30, इसका इसमें गुणा करेंगे 10 की 30 होगा, ये 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 40। अब इसमें से आपसे पूछा था दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, तो पहला पद आपका ए हो गया, दूसरा पद ए हो गया, तीसरा पद ए हो गया, चौथा पद ये हो गया। तो इसमें पद क्या लिखेंगे, पद लिखेंगे 10 20 30 40। ये समझ में आया आपको कैसे आया, पुनः सुनिएगा। समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, समांतर श्रेणी के पद A+D, A+2D, A+3D, A+5D, A+6D, इसी तरह से चाहे जितना पद पूछेगा उतना पद आप लिखते चले जाएंगे। देखिए प्रथम पद ए हुआ, द्वितीय पद क्या हुआ A+D हुआ। अब तृतीय पद पूछेगा तो A+2D होगा, और चौथा पद पूछेगा तो A+3D बताएंगे, यानी चौथा कह रहा है तो 3D लिखेंगे, अगर 5 कहेगा तो कितना लिखेंगे A+4D लिखेंगे। अगर आपका 17वां पद पूछता है तो A+16D लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे। जैसे आपसे हमने पूछ लिया 25वां पद के लिए लिखेंगे A+24D लिखेंगे। अब ये तो आपके होंगे पद, और ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में आपको क्या दे रहा है, जरा यहाँ से चलिए इसको मिला देते हैं। यहाँ से दूसरे सवाल को देखते हैं। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। चारों पद कहाँ था, तो चारों पद हमने पहले लिख दिया। अब इसके बाद इसमें दे रहा है ए बराबर कितना दे रहा है, ए बराबर दे रहा है -2 और डी बराबर कितना दे रहा है 0। अगर A1 ज्ञात करने के लिए कहते हैं तो A1 क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, ए की वैल्यू -2 है। अब चलिए द्वितीय पद लिखते हैं। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद का मतलब A2 लिखेंगे। A2 कितना है A+D है। अब ए की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू -2 दी गई है, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है 0। ये देखिए डी की वैल्यू 0 दी गई है, इस डी के स्थान पे 0 रखा, तो इसमें डी का मान कितना आ गया -2। अब अगर A3 निकालते हैं, A3 के लिए क्या लिखेंगे A+2D लिखते हैं, तो ए का मान कितना है -2 है, डी का मान कितना है गुणे 0 करेंगे। देखिए ये ए का मान हो गया, क्वेश्चन में दिया गया है, ये प्लस का निशान हुआ, डी सूत्र 2 सूत्र से हुआ, डी की वैल्यू 0 दिया गया है, यहाँ 0 रखा गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब इसी तरह से A4 निकालेंगे, यानी चौथा पद निकालेंगे, A प्लस कितना लिखेंगे 3, तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है -2 प्लस 3 गुणे डी की वैल्यू कितनी दी गई है 0, इसमें कितना आ गया -2। अगर अब आप इसमें पूछेंगे हम चारों पद आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे चारों पद -2, ये देखिए A1 की वैल्यू -2 और A2 की भी वैल्यू -2 और A3 की भी -2 और A4 की भी, यानी चारों की वैल्यू माइनस माइनस में ही आपको प्राप्त होगी। ये आपके समांतर श्रेणी के चारों पद हैं। अब इसी तरह से चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बराबर कितना दे रहा है 4, ए बराबर कितना लिख रहा है 4 और डी बराबर कितना दे रहा है -3। अब इसमें से पहला पद हम आपसे पूछते हैं, पहला पद A1 बराबर क्या लिखेंगे, A1 बराबर A तो होता है, ये देखिए प्रथम पद A होता है, तो A की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर A2 पूछते हैं, दूसरा पद पूछते हैं, दूसरा पद A प्लस कितना होता है D, तो A की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे, A की वैल्यू आपको दी गई है 4 और D की वैल्यू कितनी दी गई है -3 दी गई है, -3 लिखेंगे। अब यहाँ इसको घटाएंगे 4, ये 4 यहाँ लिखा गया, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, यहाँ 4 - 3 इसका कितना आएगा 1 आएगा। अगर A3 की वैल्यू पूछते हैं तो तीसरा पद क्या होता है A+2D होता है, तो यहाँ लिखेंगे A+2D, तो कितना लिखेंगे A की वैल्यू कितनी है, पहले A की वैल्यू लिखिएगा, A की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दिया प्लस 2 गुणे D की वैल्यू कितना दिया -3 दिया। अब देखिए यहाँ 4 को ऐसे लिखेंगे प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे,
3 का गुणा इसमें करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ आप घटाएंगे, -6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आपको प्राप्त होगा। अब इसी तरह से A4 निकालेंगे। A4 की वैल्यू कितनी है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। चतुर्थ पद क्या लिखते हैं, A + 3D। अब A की वैल्यू बताइए कितनी है, आप बताएंगे A की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। 3 गुणे D की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3 लिखते हैं। 4 यहाँ लिखा गया, 3 त्रिका कितना होगा, -9 होगा। अच्छा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, -5। अब इसमें से अगर आपसे पद पूछता है, पद लिखिए, तो पद क्या लिखिए, पद प्रथम पद क्या है, 4 है। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद 1 है, यही तो आया है। तृतीय पद पूछते हैं, -2 है। और इसके बाद चौथा पद पूछते हैं तो कितना बताएंगे, -5 बताएंगे। ये आपके चारों पद हो गए। प्रथम पद ये हो गया, और द्वितीय, प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय पद ये हो गया, चतुर्थ पद ये हो गया। ये आपके समांतर श्रेणी के पद हो गए, चारों पद यही हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को आपको दे रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रहा है a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर दे रहा है 1/2, ये हो गया। अब इसमें प्रथम पद क्या होगा, a1 बराबर a लिखेंगे, तो a1 बराबर 1 लिखेंगे तो -1 आएगा, a1 की वैल्यू -1। a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू कितना है, a + d है। a का मान कितना है, तो आप बताएंगे a का मान -1 है, d का मान कितना है, d का मान दिया गया है 1/2, d का मान 1/2 रख देते हैं। a2 का मतलब ये दूसरा पद है, और a1 का मतलब ये पहला पद है, तो a1 पहला पद, a का मान a बराबर 1 -1 दिया गया है। ये दूसरा पद a2 निकालेंगे, a + d लिखेंगे, तो a की वैल्यू -1 दी गई है, d की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/2 दी गई। अब इसके नीचे आप 1 मानेंगे, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, -2 + 1/2 कितना हो जाएगा, -1/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, आप बताएंगे, ये हो गई a2 की वैल्यू। अगर हम यहीं से आपसे पूछते हैं a3 क्या होगा, a3 क्या होगा, a3 आपका है कितना, a + 2d। a की वैल्यू कितनी है, -1, 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 1/2। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 = क्या हो जाएगा, ये आपका 0। यानी a3 की वैल्यू कितनी आ गई, आपको 0 आ गई। अगर a4 की वैल्यू आपसे पूछते हैं तो क्या लिखेंगे, a4 की वैल्यू, यानी चौथा पद आपका ये है, a4 का मतलब चौथा पद, तो चौथा पद आपका यही है, a + 3d लिखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू -1 दी गई, प्लस 3 गुणे d की वैल्यू कितनी दी गई है, d की वैल्यू 1/2 दी गई है, 1/2 लिखेंगे। -1 प्लस 3 कितना लिखेंगे, 2, इसके नीचे 1, इसका गुणा इसमें, -2 + 3/2 कितना आ जाएगा, 1/2। ये समांतर श्रेणी के अगर हम आपसे पूछते हैं पद कितने निकले हैं, तो आप पद बताएंगे क्या। एक बार आप लिखेंगे -1, उसके बाद दूसरा पद क्या निकाले हैं, -1/2, तीसरा पद आप क्या निकाले हैं, 0, और उसके बाद फिर क्या है, चौथा पद आप क्या निकाले हैं, चौथा पद आपने निकाला है 1/2। ये समांतर श्रेणी के आपके चारों पद। अब इसी तरह से चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगले सवाल में आपको क्या कह रहा है, पांचवा सवाल, दूसरे के पांचवें सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरे के पांचवें सवाल में आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, ए बराबर आपको दे रहा है -1.25, और डी बराबर कितना दे रहा है, -0.25, ये डी बराबर दे रहा है। अब इसमें आपको प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद a1 बराबर क्या लिखेंगे, a, तो कितना दे रहा है, a का मान कितना दे रहा है, 1.25, और a2 लिखेंगे, a2 की वैल्यू कितना दे रहा है, a + d, तो a की वैल्यू कितना दे रहा है, -1.25, प्लस d की वैल्यू कितना दे रहा है, माइनस कोष्टक में लिखेंगे 0.25, ये लिखा गया। देखिए ये a की वैल्यू इतनी हो गई, d की वैल्यू इतनी हो गई, और दूसरा पद a + d होता है, तो माइनस लिखेंगे 1.25, और ये धन, ये ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण होता है 0.25, ये हो गया। अब आपको कह दिया जाए ये भी ऋण में, ये भी ऋण में, दोनों जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे कितना होगा,
1.25 में कितना जोड़ना है, 25 जोड़ना है। तो यहाँ 5 5 10, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ कितना लिखेंगे आप लिखेंगे -1. ये आपका कौन सी वैल्यू आ गई, आप लिखेंगे ये द्वितीय वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से A3 निकालेंगे। A3 कैसे निकालेंगे, A3 इक्वल टू लिखेंगे A+2D, A+2D। ए की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ से लिखेंगे ए की वैल्यू -1.25 प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू कितनी है -0.25, तो -1.25 प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये ऋण और ये धन, धन और ऋण का मिला गुणा करेंगे तो ऋण होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, यही तो होगा द्वितीय पद। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 दूना 50 हो गया, 2 अंक पे दशमलव आपका ऐसे लग गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ -1 कितना हो जाएगा 5 2 7, इतना आ गया A3 की वैल्यू आ गई। अगर अब आपसे A4 की वैल्यू पूछते हैं तो चौथा पद क्या है, A प्लस कितना है 3D है, तो यहाँ A की वैल्यू कितनी, आप बताएंगे A की वैल्यू है -1.25 प्लस 3 गुणे D की वैल्यू कितनी -0.25, यहाँ लिखेंगे -1.25, धन और ऋण का गुणा कितना होगा आप बताएंगे ऋण होगा। अब इसका गुणा इसमें करें, 25 तिया कितना होगा आप बताएंगे 75 होगा, दशमलव यहाँ लग गया। ये भी ऋण में ये भी ऋण, दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे -1.25 और फिर यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ लिखेंगे 0 पॉइंट, ये हो गया 5 5 10 हो गया, 2 2 कितना हो गया 5 5 10 हो गया, और ये इसको जोड़ेंगे 7 2 9 1 10, और यहाँ कितना आ गया 2. यहाँ कितना लिखेंगे -2.00। ये तो आपका हो गया चौथा पद। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, तीनों पद हमने आपको निकाला। तो आपने इसको निकाला, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद, सारे पद आपने निकाला। अब फिर क्या लिखेंगे, पद प्रथम पद A1 का मान कितना है, आप लिखेंगे A1 का मान -1.25, और A2 का मान कितना है, A2 का मान है -1.50, और उसके बाद A3 का मान कितना है, आप लिखेंगे -1.75, और उसके बाद फिर अगला क्या लिखेंगे माइनस, ये चारों पद आपके समांतर श्रेणी के चारों पद आपके ये। अब इसी तरह से आप ये क्वेश्चन 1 जो दिया गया था, क्वेश्चन 1 में आपके जो है 4 पार्ट थे, चारों को हो गया। दूसरे में क्वेश्चन 2 में आपके जो 5 पार्ट दिए गए थे, पांचों हो गए। अब क्वेश्चन तीसरा हम लेंगे नेक्स्ट पेज में, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में आपके कितने पार्ट दिए गए हैं, तीसरे सवाल में आपके 4 पार्ट दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों आपको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का मतलब समांतर के लिए, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पहला सवाल दिया गया है, पहले सवाल में आप क्या लिखा है 3 लिखा है, 1 लिखा है, -1 लिखा है और -3 लिखा है, यही है। अब हमने आपसे कहा था डी बराबर होता क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, यही तो है। अब यहाँ से लिखेंगे A2 माइनस A1, तो डी बराबर कितना हो जाएगा। A1 की वैल्यू अगर आपसे हम पूछते हैं तो A1 की वैल्यू कितना बताएंगे 3, और A2 की वैल्यू कितना बताएंगे 1, माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 3, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा -2, ये डी आ गया। अब इसमें से अगर ए पूछते हैं, इसमें पूछ रहा है प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करिए, तो ए बराबर आप कितना लिखेंगे, ए बराबर आप 3 लिखेंगे और डी बराबर कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -5 -1 3 7, ये अगर यहाँ से हम पूछते हैं A1 बराबर कितना है -5 बताएंगे, A2 बराबर पूछते हैं तो कितना बताएंगे -1 बताएंगे, और A3 पूछते हैं तो कितना बताएंगे
A3 पूछते हैं तो आप यहाँ बताएंगे 3, और A4 पूछते हैं तो कितना बताएंगे 7। ये हो गया, यहीं से हमने आपको लिखा A1 A2 A3 A4। अब यहाँ से हमको D निकालना है। D निकालने के लिए क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, यही तो होगा। A2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, A2 की वैल्यू -1 है, ये माइनस का निशान यहाँ लगाएंगे। A1 का वैल्यू कितना है, -5 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, -1, ये ऋण कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5 में से -1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका दिया, ये दूसरा सवाल हो गया। अब इसी तरह से आप तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तीसरे सवाल में आपको क्या कह रहा है, A1 बराबर कितना दिया गया है, A1 बराबर देखेंगे 1/3 दिया गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए तीसरे सवाल में आपको क्या करना है। तीसरा सवाल आपका है यहाँ A1 बराबर 1/3 और A2 बराबर कितना है, 5/3 और A3 बराबर कितना है, 9/3 और A4 बराबर कितना लिखेंगे, 13 बटा कितना लिखेंगे। ये हो गया A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू। लेकिन हमको ज्ञात करना क्या है, A1 का मान ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो A1 की वैल्यू यही है, प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद A बराबर 3 लिखेंगे। सर्वांतर D बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, A2 की वैल्यू, चलिए A2 के नीचे लिखेंगे 5/3 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 1/3। इसका घटाएंगे, हर आपका सेम है, कितना आ जाएगा, 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, नीचे 3 लिखेंगे। ये आपका आ गया D का मान, 4/3 हो गया। अब यहाँ ये भी पूछा है तो प्रथम पद आपका 1/3 होगा, सर्वांतर 4/3। अब इसी तरह से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है तीसरे के चौथे सवाल में A1 बराबर कितना दिया गया है, A1 बराबर दिया गया है 0.6 दिया गया है। A2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.7 दी गई, और A3 की वैल्यू कितनी दी गई, 2.8 दी गई है, और A4 की वैल्यू कितनी दी गई, 3.9 दी गई। ये इसकी सारी वैल्यू दी गई। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। करने का मतलब ये है कि अब आपको इसमें D ज्ञात करना है। अगर ये प्रथम पद पूछ रहा है तो प्रथम पद आप लिखेंगे, ये प्रथम पद यही रहेगा 0.6। अब इसमें आपसे D पूछ रहा है तो D बराबर होता क्या है, D बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, A2 की वैल्यू 1.7 है माइनस, और 1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 0.6, यही तो है। अब इसको आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1.7 और दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, 6 में 7 में से 6 गए 1, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ कितना आपका आ गया 1.1। ये इस तरह से प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपका चौथा सवाल आगे बचा हुआ है, उसको हम अगली वीडियो में देंगे। और इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में कहीं भी किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।